ये बटवेस्ट एसेकिबो खबीत में वहाँ पर 4,4 टन कोकाइन नशीली दवा कब्जा में लिया गया और ये पिछले सालों से और ज़्यादा है। ये फंड्स बफस्तख भी करते हैं कि खुयाना को एक स्लूटल रोल होता है इंटरनेशनल ड्रग्स हैंडल में इनका हाथ जो है, और ये लिखिंग जो पड़ता है बीच में कोलंबिया और वेनेजुएला के साथ, तो ये मुल्क जो है एक डोरफुर हब की तरह है जो कोकाइन नशीली दवा यूरोपा, अफ्रीका और फ़रीनगद स्तातन के अलग ये मुमकिन करते हैं। ये दूर पड़ता है, अफलीखन सुमसान है और ये उम्दा होता है स्मोकल के लिए, और सरकार को भी इनसे काफ़ी परेशानी होता है। मई के 30 तारीख के साल कांटोन रेख्टर मुकदमा जो बहंडलिंग में लिए RM और KR के खिलाफ, ये भी एक फर्मिस्ट टूरिस्ट से जो जुड़े ये मुकदमा चल रहा है। RM का राजमान ये अपने डिप्लिक लिखे और KR और इनके एडवोकेट वहाँ पर मौजूद नहीं थे और ये मुकदमा टाल दिया गया है। अगला सिटिंग ये होगा यूनी के 30 तारीख के साल। पहले भी अप्रैल के 29 तारीख के साल मुकदमा जो चला जहां पर OM ये कहे है कि RM का कसूर है। KR उस वक्त पर भी मौजूद नहीं था। OM अब रेप्लिक का इंतजार में है अपने मुकदमा को आगे बढ़ाने के लिए। झगड़ा हुआ मिलो स्कूल पारामारिबो में और वहां पर बीते हुए सुख को ये झगड़ा के कारण 13 साल के लड़की जख्मी हुए। इनको घायल किया गया है इनकर पेट और बोफन बेन में और इनको एक मेड स्कूलीर ये झगड़ा करने के बाद सोशल मीडिया के बारे में इनको जख्मी किए। इस लख्तौफर अस्पताल इन्हें जाना पड़ा इलाज कराने के लिए। ये दादर जो है ये भी 13 साल के है, एक कोकन मैस वे काम में लाई है और ये कब्जा में लिया गया, बसलाख लिया गया। इनको पकड़ा गया है और इनको जेल में डाला गया है और ये साकन जो है इनमें खोजबीन आगे जारी रखते हैं। बिना विश्वास के लीडरशिप ये तो बस खाली तितल होता है और इससे और ज़्यादा कुछ नहीं। प्रेसिडेंट सांतो की काफ़ी कुछ वादा किए थे लेकिन असल में मायूसी और खाओस थे। जनता जो है कहते हैं इन पर गौर नहीं किया गया है और अमतनारन भी उसी तरह से काम किए हैं जिस तरह से ये लोग को करना भी नहीं चाहिए था। जनता अब चाहते हैं कि उनके लिए लीडर्स हो रुख खरात के साथ, लीडर्स जो अपनी गलतियाँ को मानते हैं, सुधारते हैं, जिम्मेदारी समझते हैं और ट्रांसपेरेंट अपने काम करते हैं और जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। सिर्फ तब जाकर सूरीनाम को मौका रहेगा फिर से आगे बढ़ने के लिए, उम्मीद को लेकर और सच्चाई के साथ ये लीडरशिप आगे बढ़ने के लिए। पहले जो दखलत सूरीनाम में छापा गया था टॉप 5 A20 विनर्स का, तो इनमें कुछ गलतियाँ था। A20 का कहना है कि यह फॉलोक ऑर्डर है। इनमें है स्टीफन रेमे, आंद्रेओ बासारन, कार्ल ब्रेफेल्ट, ग्लोरिया लीक्वू शू वोंग स्वीसान और फारूस फ्रेडिसन। खैरल सेउचरन ये टॉप 5 में नहीं है। मीडिया को कहा जाता है सही खबरें अपने फैसला खीफिंग में लाने के लिए। ये फेयरनेस बकन जो भरा हुआ पड़ा है, स्ट्राटफेल और ज्वेरफर्स जो इधर उधर परेशानी लाते हैं पारामारिबो में, तो एक फेयरनेस क्रिसिस भी नजर आते हैं। कंटेनर्स छोटा पड़ जाते हैं और कम खाली किया जाता है और ये अफवाल बढ़ता जाता है। कोई इस पर गौर नहीं करते हैं और इनमें क्या करना चाहिए। और बड़ा कंटेनर्स होना चाहिए, इसे और अक्सर खाली करना ज़रूरी है और इनमें भी एडुकेसी हर एक के लिए होना चाहिए। तब जाकर स्कोनर लेफ बार पारामारिबो होगा और ओवरहेड यानी सरकार और जनता मिलकर अब काम करेंगे तो और बेहतर होगा। हैना और याकूब कहते हैं वे कितने नाजुक पड़ गए हैं ओपन बार फरफोर को लेकर। हैना शिकायत करते हैं कि काफ़ी तेज सा संगीत होते हैं और रुकलोस शोफर्स के साथ ऑन बस खौफ खतरा इनका जो व्यवहार होता है ये ठीक नहीं होता है। याकूब कहते हैं कि नौजवान जो है बस में सफ़र जो करते हैं ये छोरी लेकर झगड़ा करते रहते हैं।
जब वे उतर जाते हैं तो काफ़ी लोग फिर इनमें बैठकर उसी तरह से आगे बढ़ते हैं जैसे कुछ हुआ नहीं। वे कहते हैं कि और इज्जत, रेस्पेक्ट, फैल खैत और बखरब होना चाहिए, जब ख़ास तौर पर बड़े बुजुर्ग लोग भी ये ओपन बार फरफूर को काम में लाते हैं। अपने अपने तजुर्बा ये लोग रखते हैं और इनमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सामने आते हैं। hervormingen सूरीनाम में लाने के लिए जो वादा किया गया तो इसका एलिट को सिर्फ फ़ायदा होता है और इसके साथ जनता को भरपाई करना पड़ता है। इकोनॉम डैनी ये कहते हैं कि इनमें बलांगन फॉर स्ट्रेंगलिंग भी होते हैं हॉट और हॉट सेक्टर से और ये इन्फ्लुत्रय का पॉलिटिसी सिर्फ इसका फ़ायदा उठाते हैं। सोशल बलेट इनमें रुकावट पड़ जाते हैं। ये फोरवेंसल के साथ जब लोग कहते हैं कि पैसा नहीं होता है और पैसे के कमी के कारण ये लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन बलास्टिंग फलाखिंगन के लिए हमेशा समय इनको होते हैं। ये पुराना मकसद जब तक रहेंगे तो hervorming दूर दूर तक नहीं होगा और जनता को इसका भरपाई हमेशा करना पड़ेगा। इकोनॉम आरमान सुंदर ये कहते हैं कि सरकार को इस पर गौर करना है कि इनकम फरखरोटिंग आमदनी किस तरह से अंदर आए सरकार के लिए, इस पर वे जोर डाले। वे कहते हैं कि अनबनुते कांसन भी है जैसे आनखपास्त फरमोखन्स बलास्टिंग और बेहतर बेटे वे अफ्तराख्त होना चाहिए और होखर अब्रेंगस्टन निकालना चाहिए खौत सेक्टर से। ये है सूरीनाम में मुमकिन, लेकिन इसके लिए हिम्मत होना चाहिए, पॉलिटिकल डर्फ होना चाहिए। सुंदर ये कहते हैं कि बिना फंडामेंटल फरांडरिंग फिनेंशियल बलेट जो है इस नया सरकार का ये भी मुसीबत में पड़ जाएंगे जैसे सालों से ये होते चले आते हैं। सूरीनाम इम्पोर्टेर करते हैं तेल, ये भी इंटरनेशनल तुसनहंडलारन के जरिए से और इसका प्राइस का असर तुरंत इसका असर होता है। ओरलख जो ईरान और इसराइल के बीच में है तो तेल का दाम और चढ़ता जाता है। इनमें ओली एक्सपर्ट आंद्रे हे चेतावनी देते हैं कि ड्रामाटिक खफौखन भी होंगे ब्लॉकाड जब स्ट्राट फन हॉर्मस का होगा और ये भी तोरन होगा प्राइसन इन्फ्लासी और इकोनॉमी से स्टिलस्टैंड होगा। सूरीनाम का नाजुक इकोनॉमी ये दबाव में पड़ जाएंगे, जनता का इसका भरपाई करना पड़ता है, इसका असर जनता को होता है, महसूस होता है पंप के पास और जब वे सुपरमार्केट में जाते हैं खरीदारी करने के लिए। जो दूर दूर तक लगता था अब धीरे धीरे इसका असर और नज़दीक से होता है। जनता शिकायतें करते रहते हैं यह मख्तलोस बस्टूर ऑब्जिनर्स के बारे में। कभी कभी लोग सफलता प्राप्त करते हैं और ऐसे निवखरन पर मिलकर बस्टूर ऑब्जिनर्स गांव के लोग, आसपास के लोग और ओपन बारखरून के साथ होल्डर एक साथ मिलकर काम करते हैं यह फर्ल ऑफ होपिंग को अनपैक करने के लिए और ये काफ़ी समय बाद फिर से कोशिश किया जाता है। ये इनिशिएटिव के साथ मुमकिन है कि मिलकर काम करने से फ़ायदा होते हैं और ये ब्यूरोक्राटिस फ्रस्ट्रेसिस जो जनता को होता है आमदनारन ये भी मिलकर जब काम करेंगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट और अच्छा असर होगा। ये स्वक्र कोपग्राह जो जनता का है इसका असर भी होता है विसल कोर्शन के चढ़ने से। माया खे ये कहती है कि ये अपने परिवार के साथ अपने माँ बाप के घर रहती है और ये घर भाड़ा पर ले नहीं सकती है, ये भर नहीं पाएंगे। ये 2 नौकरी करती है तो भी इनको घर नहीं मिलती है। जो दाम होता है लेफन्समिडलन का दिन ब दिन चढ़ते जाते हैं और महंगा में मिलता है और परिवार वाले इनके दबाव में पड़ जाते हैं। काफ़ी जनता कहते हैं कि हर एक फरहोखिंग जो होते हैं ये फिनेंशियल द्रोन की तरह मुसीबत लेकर आते हैं और विश्वास ये इकोनॉमी सफरलिफ्टिंग को देखने और पाने के लिए ये दूर दूर तक नज़र भी नहीं आते हैं, महसूस नहीं होता है। ग्रांड मोर्गो प्रोजेक्ट ये 27% फॉल्टोइट है और ये भी एक mijlpaal है सूरीनाम के ओली toekomst को लेकर। 220,000 vaten olie ये रोज़ाना निकलेगा और इसके साथ भी दुर्जाम टेक्नोलॉजी ये SBM आगे जारी रखते हैं ये SBM ऑफशोर को इनोवासी में लाने के लिए।
FPSO ये प्लान किया है 2028 से पहले और इसके साथ सूरीनाम के जो इकोनॉमी है ट्रांसफॉर्मेर होगा और इनमें बदलाव आएगा। स्टाट्सोली भी ये प्रोडक्ट्स के साथ इनको भी आमदनी होगा, इनकम्स जनरेट करेंगे और इसके साथ सूरीनाम को एक और बेहतर जगह भी मिलेगा साउथ अमेरिका से इनर्जी मार्ग पर जैसे बुरलांड खुयाना। Verkiezings opkomst जो 69,12% था सूरीनाम में, तो ये भी साल 2020 को देखा जाए तो इसके तुलना में कम है और इसका असर भी होता है। इसमें अंडर मिनिस्टर हसन खान ये कहते हैं कि वेतनसchappelijk onderzoek भी होना चाहिए मालूम करने के लिए कि किसर्स क्यों घर पर रह जाते हैं। ये onderzoek से किस स्टाइल को समझना और stemgedrag को verklaar करना बेहतर होगा। पॉलिटिका एक्सपर्ट्स का कहना है कि vertrouwen, communicatie और economische factoren इनमें एक ज़रूरी रोल है और इनका असर होता है। मिनिस्टेरी मिलकर CHS, ABS और अकादमिसche instellingen के साथ काम करेंगे, ये beleid ontwikkelen करेंगे toekomstige verkiezingen के लिए। ये basisvaardigheden जैसे lezen और schrijven के साथ rekenen ये काफ़ी अहम है सूरीनाम से यूथ के लिए। डिफेंस मोedertalen जो जनता बात करते हैं और बच्चे जो घर पर नेदरलैंड्स बात नहीं करते हैं, तो इनको काफ़ी मुसीबत होता है onderwijs में और इसके साथ भी रुकावट होते हैं इनके ontwikkeling और kansen arbeidsmarkt पर। meertaligheidsbeleid 2025 में ये barrières जो है कम करने के लिए और taalvaardigheid verbeteren करने के लिए ज़रूरी है और इसके साथ भी एक stevige basis होगा बच्चों के लिए जो स्कूल पर जाएंगे और इनको भी सफलता के साथ इनका करियर में बढ़ने के लिए और duurzame economische vooruitgang पाने के लिए ये अच्छा असर रहेगा। ये feestelijke kindermiddag जो था सभी 5 resorten निकेरी का, वहाँ पर aftrap दिया गया viering 50 jaar onafhankelijkheid का। ये भी डिस्ट्रिक्ट गोवर्धन के निर्देशन में इनके टीम के साथ मिलकर वहाँ पर बच्चों के मनोरंजन के लिए काफ़ी कुछ किया गया। स्पेलेचेस म्यूजिक और लेकरनेन थे, ख़ास तौर पर भी बुकन पैकेटन इनको दिया गया। खजौंद स्नैक्स लेकर वे घर गए। ये शाम जो था verbondenheid और vooruitgang के क्षेत्र पर था और बच्चों को भी मिडल पॉइंट में सबसे अहम जब माना जाता है, तो इनके लिए भी होपफुल स्टार्ट ये भी 25 नवंबर तक ये जाने के लिए ये काम जो किया जाता है। Beurs Women in Agriculture निकेरी में तो vrouwelijke landbouwers को ख़ास तौर पर मौका था अपना काम, प्रोडक्टन और अपनी कहानियाँ को बांटने के लिए और ये भी LFA, EEC का और IDB के मदद से। तो 16 स्टैंड्स वहाँ पर था क्रिएटिविटेट और इंफॉर्मेशन के साथ। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर संरीता गोवर्धन वहाँ पर भी औरतों की तारीफ किए इस अखरारी सेक्टर में और ये इवेंट जो था ये भी ख़ास तौर पर हौसला बढ़ाने के लिए इंस्पिरेरेंट और मोटिवेरेंट भी था, जिनमें मौका है आगे बढ़ने के लिए, मिलकर काम करने के लिए, ये भी लैंडबाउ के क्षेत्र पर। यूनी के 2 तारीख के साल ये भी फातली सोन बिब्लियोथेक में हिस्टोरिसche bijeenkomst लगाया गया इंडोनेशिया और सूरीनाम के बीच कल्चरल samenwerking को आगे बढ़ाने के लिए। मिनिस्टर फातली जोन वहाँ पर डॉक्टर रैंडी van Zichem जो सूरीनाम का vertegenwoordiger है इनको मिले हैं और इनसे बात किए और vlaggenschip programma वहाँ पर जो था और ontwikkeling जो है नेशनल म्यूजियम आर्chief van Suriname, इन सभी को ondersteuning भी एक्सपर्ट्स के ज़रिए से मिला। gezamenlijke werkgroep ये इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ेंगे और ख़ास तौर पर ट्रेडिशनल kunst और erfgoed को लेकर ये लोग अपनी इनिशिएटिव पर काम करेंगे।